हेलो। तो अब हम चलते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ। जिसने भी इसे चूज़ किया है, तो आप बिल्कुल इसको देख सकते हैं। और जितना भी आप रिलेट कर पाएँ, आप मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप थोड़ा भी अगर इससे रिलेट कर पाते हैं और जो मैं बताती हूँ, अगर आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो डेफ़िनेटली आपका ये हफ़्ता तो बहुत अच्छा जाने वाला है। अब जानते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। ओके। और मैं बिल्कुल टाइम नहीं लूँगी आपका। बट मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि अगर आप थोड़ा सा भी रिलेट कर पाते हैं तो आप बिल्कुल इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बिल्कुल अपना सपोर्ट दिखाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके। ये है द चैरियट का कार्ड। आपको दिख रहा होगा कि एक तरफ वाइट है, एक तरफ ब्लैक है और एक पर्सन है जो स्ट्रेट सामने देख रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो पर्सन है, यानी ये कहीं ना कहीं आपको ही रिलेट करता है। ओके। आपकी पर्सनैलिटी को शो करता है, या फिर आप जिसके बारे में अक्सर सोचते रहते हैं, या मतलब इनिशियली इस टाइम पे या फिर आजकल में जो आपके दिमाग में हावी है। मे बी इट्स योर न्यू बॉस, मे बी इट्स योर न्यू फ्रेंड, मे बी कोई भी हो सकता है जिसके बारे में आजकल आप सोच रहे हो। ओके। तो ये पर्सन काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सनैलिटी है, ये किसी से डरने वाला नहीं है। ऑल्सो ये बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं दिख रहा है। ये काफ़ी ऊंचे ओहदे पे है। आप कभी नोटिस कीजिएगा, कभी आप स्टेज पे जाते हो या फिर किसी ऊंची जगह पे जाते हो जहाँ पे आपको काफ़ी लोग देख रहे हैं, तो आप यूजुअली शाई फील करते हो, आप काफ़ी घबराए हुए फील करते हो। बट ये पर्सन बिल्कुल न्यूट्रल है। दिस शोज़ कि ये कितना बैलेंस्ड इंसान है। ये मुझे कहीं से भी नेगेटिव नहीं दिख रहा है। ये बहुत काम पर्सनैलिटी है और एट द सेम टाइम ये लड़ने को भी तैयार है, काफ़ी एक्शन मोड में है। अम, आप खुद देख सकते हो, आप रिलेट कर सकते हो। ओके। ब्लैक और वाइट कहीं ना कहीं ये भी शो कर रहा है कि ये बायस्ड नहीं है। ये जिस भी ऊंचे पोस्ट पे है, जो भी इसको अपने लेवल का अथॉरिटी दिया गया है, उसको ये अपने शिद्दत से पूरा करता है। और पीछे घर है, मैं कहीं ना कहीं इसको जज उससे रिलेट कर पा रही हूँ, क्योंकि पीछे मुझे घर दिख रहे हैं, यानी सिटी होगा और ये एक ऊंचे पोस्ट पे है। तो ये काफ़ी यू नो आपके लाइफ के अकॉर्डिंग, आपके ऑरा के अकॉर्डिंग ये बहुत ऊंचा पोस्ट यू नो ओ करता है। और 7 नंबर केतु का नंबर होता है। ये कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके पास्ट लाइफ से रिलेटेड है, या फिर कहीं ना कुछ कर्मा आपसे इसका है, जो कि आपको फुलफ़िल करना है, या फिर आप दोनों को मिलके वो करना है। मे बी अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। इसके स्लीव्स वाइट हैं। दिस शोज़ कि ये जैसा भी पर्सन हो काफ़ी प्रोटेक्टिव दिख रहा है वैसे मुझे, लेकिन ये काम जो है काफ़ी शिद्दत से करता है। ये बिल्कुल भी बायस्ड होके काम नहीं करता है। और जो पिलर्स हैं वो भी मुझे येलो में दिख रहे हैं, यानी प्रॉस्पेरिटी, काफ़ी ज़्यादा लोग, काफ़ी लग्जरी। तो इसके लाइफ के अकॉर्डिंग सच में एक बड़ी पोस्ट, एक बहुत बड़ा पोस्ट दिया गया है। और प्लीज़ माफ़ कीजिएगा अगर बैकग्राउंड वॉइस आ रही है, आई एम सो सॉरी। आप अभी इस पे फोकस कीजिए एंड मैं कोशिश करती हूँ कि अब बैकग्राउंड वॉइस ना आए। अम, तो अगर ये कार्ड आया है, इसका मतलब ही है कि ये जो पर्सन है, जो भी पर्सन है जो आपके लाइफ में है या फिर आने वाला है, ये काफ़ी बैलेंस्ड पर्सन है। इसका आपसे कुछ ना कुछ या तो लेसन है, या तो फिर एक बहुत प्यारा फ्रेंडशिप या कोई रिलेशन है जो आगे आकर के बॉन्ड हो सकता है, या फिर अभी भी है। तो मैं बताना चाहूँगी कि वो एज अ पर्सन बहुत अच्छा है, बहुत ही वाइज़ है। और अगर ऑब्वियसली उसका कार्मिक आपसे अच्छा है, तो आपका जो बॉन्ड है वो बहुत सही है। आप लाइफ टाइम ये रिश्ता चला सकते हो। अब आगे देखते हैं कि नेक्स्ट कार्ड क्या है। ओह, 8 ऑफ वॉन्ड्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स, फायर एनर्जी मुझे दिख रही है। मुझे एक्शन दिख रहा है। ये हफ्ता काफ़ी वर्कोहॉलिक बीतने वाला है आपको। जो भी काम दिए जाएंगे, मतलब काफ़ी बिजी बिजी है।
मुझे ये दिख रहा है काफ़ी बिज़ी है। और ऐसा नहीं है कि आप बिज़ी हो फिर बाद में सोचो कि मतलब वर्थ नहीं था, मुझे कुछ रिज़ल्ट नहीं मिला या फिर क्या ही है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब बेस्ट है, मुझे तो अच्छा दिख रहा है। आप देख सकते हो कि जो वॉन्ड्स हैं इस पे पत्तियाँ निकली है, इट मीन्स कि दिस इज़ फ्रूटफुल। काफ़ी आप रिलेट कर पाओगे। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे वीक बढ़ेगा, आपको लगेगा कि आज भी काम है, कल भी काम है, ये भी काम है, वो भी काम है। और जब करके आप जब वीक एंड में जाओगे ना, तो आपको लगेगा कि हाँ बहुत सारा काम हो गया, इतने सारे काम पेंडिंग थे और मेरे काम हो गए। तो आप खुश होगे, आप काफ़ी हैप्पी फील करोगे। तो 8 ऑफ वॉन्ड्स गुड कार्ड, काम है, आपको करना है। और हाँ, अगर कुछ लोगों का क्वेश्चन है कि मुझे बिज़नेस करना चाहिए या नहीं, या फिर मुझे बिज़नेस में प्रॉफिट होगा कि नहीं, तो बिल्कुल होगा इस वीक। किंग ऑफ पेंटिकल्स, अगेन अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं आपको प्रॉफिट होगा, बिल्कुल होगा, आप देख सकते हैं। ऑल्सो आपको आपके दिमाग में नए नए आइडियाज़ आएंगे अर्निंग्स के। आप दिमाग लगाओगे कि कैसे कहाँ से पैसे और आ सकते हैं, कहाँ से हम ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। तो आप इस बारे में सोचिए और बिल्कुल इम्प्लीमेंट कीजिए, क्योंकि ये पॉजिटिव कार्ड है। जो भी आइडिया आया है आप एक जगह कॉपी में नोट करिए और एक बार विचार कीजिए कि क्या इन्वेस्टमेंट करने से मुझे प्रॉफिट होगा। और अगर ये क्वेश्चन आप मुझसे पूछ रहे हैं अभी, तो मैं बोलूँगी हाँ, लेकिन फिर भी ये जनरल रीडिंग है, पर्सनलाइज्ड नहीं है। सबकी अलग कुंडली होती है, सबके अलग पैरामीटर्स होते हैं, वाइब होती है, कर्मा होते हैं। तो उस अकॉर्डिंग से सबको अपना फल मिलता है। ठीक है, तो आप थोड़ा भी रिलेट कर पाते हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे किसी चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, तो जो भी थॉट अगर आपके दिमाग में इंस्टेंट आ रहा है इस समय, तो उसका आंसर है हाँ। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट कार्ड। ओके, 3 और 3 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन सेम, बिजनेस करना चाह रहे हैं। हाँ, ऐसा क्यों हो रहा है आपके में, इतना बिजनेस का कार्ड क्यों आ रहा है? अथॉरिटी, बिजनेस, बिजनेस में ही अथॉरिटी का कुछ काम, न्यू पार्टनर, कुछ तो भी बात है। बट सच में अगर बिज़नेस से रिलेटेड है ना, तो मेरी तरफ से हाँ है। आप बिल्कुल बिज़नेस में इन्वेस्ट करिए। अगर आपका ऑलरेडी बिज़नेस चल रहा है तो आप उसको बढ़ाने का सोचिए। अगर नहीं भी बढ़ाने का सोच रहे हैं, तो अगर आप आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो भी ये हफ्ता आपके लिए प्रॉफिटेबल होने वाला है। ये लॉस में तो कतई नहीं जाने वाला है। या तो न्यूट्रल रहेगा, न्यूट्रल से ज़्यादा ही रहेगा, बट मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिटेबल दिख रहा है। ज़्यादा गैदरिंग्स है, बातचीत है, हो सकता है नए क्लाइंट्स आएँ और लोग आएँ, आपसे बात करें, आपसे जुड़ें, या फिर आपका एडवर्टीज़मेंट हो। बट हाँ, ये कार्ड शो कर रहा है बिज़नेस को। 3 ऑफ पेंटिकल्स परफेक्ट कार्ड है। आपके में 3 कार्ड ऐसे आ चुके हैं जो बिज़नेस को रिलेट कर रहे हैं। हो सकता है ये पूरा हफ्ता आपके लिए बिज़नेस के लिए ही बना है। अब चलते हैं। ओके, नाउ आई कॉन्ट्राडिक्ट विथ माई वर्डिंग्स। 3 कार्ड तो प्रॉपर आपके आए हैं बिज़नेस के, बट जो नेक्स्ट कार्ड आया है वो है 2 ऑफ कप्स का। 2 ऑफ कप्स आप ऑब्वियसली देख सकते हैं, ये कार्ड है लवर्स का कार्ड। अगर आप किसी रिलेशनशिप में, तो बहुत अच्छा टाइम जाने वाला है। अगर किसी को प्रपोज़ करने वाले हैं, तो भी बहुत अच्छा टाइम जाने वाला है। सामने से हाँ सुनने के बहुत बहुत हाई चांसेस हैं। जिस पर्सन को आप प्रपोज़ करने जा रहे हो, वो भी काफ़ी ट्रांसपेरेंट पर्सनालिटी है, अंदर कुछ भी ऐसा हिडन नहीं है। और अगर आप फीमेल हो, तो जो मेल पर्सनालिटी है वो काफ़ी क्रिएटिव है, और जैसा आप चाहते हो वैसा है। बिल्कुल आप एक दूसरे को बैलेंस करते हो। ये कार्ड बहुत अच्छा है। तो और इमोशनली भी कप्स मैंने बताया था इनिशियली, पानी को डिनोट करता है, इमोशंस को शो करता है। तो बहुत अच्छा इमोशंस का लेन देन मेरे को दिख रहा है। तो ये कार्ड भी बहुत अच्छा है। हो सकता है वीकेंड में आप बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाले हैं उसके साथ, जिसको आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। वैसे तो बहुत कम चांस है, हो भी सकता है कि वो कोई भी हो, बट इस कार्ड को देख के तो यही लग रहा है कि वो आप जिसको पसंद करते हैं वही है। तो ओवरऑल अच्छा है, अच्छा है। ये पूरा वीक अच्छा है, बिकॉज़ आपने वर्क किया और फिर आप वीकेंड एंजॉय कर रहे हो। इससे अच्छा बैलेंस क्या होगा, है ना? अब देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपका मैसेज। व्हाट
वुड लव डू। ओके, प्यार क्या करता है? यू लिव बिहाइंड फुटप्रिंट्स ऑफ लव। Do you know why it's so easy for us in a unseen to quickly pinpoint your whereabouts? ओके, ये काफ़ी ट्रिकी सा मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए कि प्यार क्या ही करता है। और प्यार के तो कोई डेफिनेशन ही नहीं होती। मैं इसमें आपको क्या ही बोलूँ, आप जो इससे रिलेट कर पाते हो, जो आपके दिमाग में आ रहा है, आप बिल्कुल उसके साथ जाओ। बट अगर मुझसे पूछोगे, अगर इस रीडिंग के साथ देखोगे, तो मैं तो यही बोलूँगी कि ऑब्वियसली ये यही चीज़ शो कर रहा है कि आपका जो पूरा हफ्ता गया है ना, उसके बाद जो आपका वीक ऑफ जाने वाला है या वीकेंड जाने वाला है, वो बहुत अच्छा जाने वाला है। वो इतना अच्छा जाने वाला है कि वो एक मेमोरी बनाएगा आपके लिए, जो कि आगे चल के ऑब्वियसली फुटप्रिंट्स छोड़ेगा। और द यूनिवर्स, द लेजेंड ऑफ फुटप्रिंट्स, बिग फुट कंटिन्यूज। ओ माई गॉड, वो जो रेत पे पैर बनते हैं ना, वैसे आप इमेजिन कर लो, बहुत प्यारा लग रहा है। नेक्स्ट है, यू वर बॉर्न विद दैट इट क्वालिटी। इट क्वालिटी, इट को काफ़ी हाईलाइट किया गया है। इट मीन्स कि आप दूसरों से काफ़ी हट के हो। इट क्वालिटी यानी इट्स अ वेरी डिफरेंट क्वालिटी। वो चीज़ जो आपको दूसरों से अलग करती हो। ऑब्वियसली मतलब ये चीज़ तो मैं भी सोच रही हूँ कि जो व्यक्ति, मतलब मैंने ऐसा सोचा नहीं था, ये जो कार्ड है वो प्रॉपर वर्क 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 में जा रहा था और सडनली ऐसा हुआ कि वीक ऑफ में बूम एकदम ही चेंज हो गया। तो दिस इज़ गुड नो, मतलब ऑब्वियसली आपके अंदर वो इट क्वालिटी है, आप डिफरेंट हो, आप वर्क को भी बैलेंस करते हो और फिर अपने पर्सनल लाइफ को भी बैलेंस करते हो। तो इट मीन्स कि काफ़ी बैलेंस्ड पर्सनालिटी, मतलब बहुत अच्छी चीज़ है। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, क्योंकि जो लोग काम करते हैं वो काम काम पे फोकस ही करते रह जाते हैं। और जो लोग इमोशनल होते हैं, वो इतने इमोशनल होते हैं कि वो बिज़नेस नहीं कर पाते, क्योंकि उनके अंदर वो टैक्टिक्स नहीं होता। बट आपके अंदर है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप मेरे से पूछ रहे हो तो ये हफ़्ता आपके लिए बहुत अच्छा है। सीरियसली बहुत अच्छा, बहुत बैलेंस्ड है। इवन वो बिग फुट वाली चीज़ जो है ना, फुटप्रिंट्स वाली, वो आप बिल्कुल मेरे से रिलेट कर पाओगे, आप वो इमेजिन कर पाओगे। और मैं आपको यही बोलूँगी कि अगर आप रिलेट कर पा रहे हैं तो आप बिल्कुल इसको लाइक कीजिए। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है तो आप बिल्कुल बिल्कुल से कांटेक्ट कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। ओके, अब हम बढ़ते हैं पाइल नंबर 3 की तरफ। हेलो, पाइल नंबर 3 जिन्होंने भी चूज़ किया था, वेल थैंक यू सो मच मेरे चैनल पे आने के लिए। और अगर आप इससे रिलेट कर पाते हैं तो आप बिल्कुल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए उसको जिसको सच में ज़रूरत हो। ओके, और अगर आप थोड़ा भी रिलेट कर पाते हैं तो अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी हो तो आप बुकिंग बना सकते हैं एंड हम उस पर वर्क करेंगे और देखेंगे कि आपके कुंडली के अकॉर्डिंग क्या चीज़ें हैं जो बेस्ट है आपके लिए। ओके, तो अभी स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 3 वालों के लिए। क्या है मैसेज यूनिवर्स की तरफ से? ओह, द मैजिशियन। द मैजिशियन कार्ड बैलेंस को शो करता है। ये बहुत अच्छा पॉजिटिव कार्ड है और ये मेजर आर्कना का कार्ड है। बेस्ट बेस्ट वो पर्सन जिसने वाइट कलर पहन रखा है, वाइट कलर जो है वो शो करता है ट्रांसपेरेंसी को। और इसने रेड कलर का एक शॉल टाइप का या जैकेट टाइप का पहना है, जो कि अथॉरिटी को शो करता है। येलो कलर का है बैकग्राउंड। जुपिटर एनर्जी इज़ सुप्रीम और ये फूल लगे, इट मीन्स कि जो काम करो वो बिल्कुल बैलेंस में है। सर पे इन्फिनिटी का साइन बना हुआ है। काफ़ी नॉलेज्ड है, विजडम है। अगर एक हाथ ऊपर है तो दूसरा हाथ नीचे की तरफ है। परफेक्ट बैलेंस्ड पर्सनैलिटी, कप, स्वॉर्ड, वॉन्ड्स, पेंटिकल्स सब रखा हुआ है। ये अपने आप में फुलफिलमेंट का कार्ड है। किसी भी तरीके का अगर आप एक क्वेश्चन सोच करके यहाँ पर आए हैं तो उसका आंसर है हाँ। ओके, बिल्कुल हाँ है। अगर आप किसी पर्सन को इमेजिन कर रहे हैं तो वो बिल्कुल एक परफेक्ट पर्सन है आपके लिए। ओके, अगर आप कोई बिज़नेस का सोच करके आए हैं, कोई जॉब, कोई करियर का सोच कर आए हैं तो उसके लिए हाँ है। वही चीज़ आपके लिए बनी हुई है, चाहे वो ड्रीम जॉब हो, चाहे वो ड्रीम बिज़नेस हो।
आंसर है हाँ, 100% हाँ है। देखते हैं सेकंड, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, आपको आप बहुत मतलब आई एम सो सॉरी, मैं काफ़ी ऐसे ब्लंट होकर बोल रही हूँ, बट ऐसा है कि आप थोड़े से नेगेटिव हो रखे हो अभी, आप दूसरे नज़र से नहीं देख पा रहे हो। मतलब पीछे बादल भी है, इट शोज़ कि काफ़ी आशाएं हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपको बहुत कुछ करना है, आपके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपने बहुत कुछ सोच रखा है, बट अभी हो क्या रहा है कि ऑब्वियसली आपको हार्ट दिख रहा है और इसमें खंजर से लगे हुए हैं, यानी आप सोच रहे हो और फिर आपको उसके नेगेटिव पॉइंट्स भी दिख जा रहे हैं, उसके कॉन्स भी दिख रहे हैं। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल देती हूँ कि जैसे आप सोच रहे हो कि मुझे बिज़नेस करना है, फिर आप सोचो अरे पैसे नहीं है, या फिर चलो पैसे भी हो जाए, अरे मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। कोई बात नहीं, दैट्स ओके। जो चीज़ें आपने सोची है ना, आप थोड़े से सोचो तो थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ो। ऐसा नहीं है, अगर आप मैं ये देख पा रही हूँ, आप लोन लेके चीज़ें स्टार्ट नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। आप बहुत छोटे स्तर से स्टार्ट करो, जो भी आपका ड्रीम है, जो भी आपकी जॉब है, आप बिल्कुल मत सोचो कि आप एक बारी में छलांग लगाओगे। बहुत स्लो एंड स्टेडी चलो, आपको रिजल्ट मिलेगा। ओके, इवन दो दिस इज़ यू नो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया हुआ है, बट 3 नंबर जुपिटर को भी शो करता है। ओके, धीरे धीरे करके चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, बट लोन लेके स्टार्ट नहीं करना, एकदम से हाई फाई करने की ज़रूरत नहीं है, एकदम स्टेप बाय स्टेप चलो। बहुत अच्छे कार्ड से स्टार्ट हुआ है ना, आगे चल के बहुत अच्छा होगा। कोई जल्दबाजी नहीं है, धीरे धीरे करो, जो मन में अभी थॉट है ना उसके लिए हाँ है, बस ज़मीनी स्तर से स्टार्ट करना है। मतलब यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम एंड धीरे धीरे करके we will go to upstairs and obviously we'll reach to the goal. Okay, the hermit. Okay, अभी आपको जैसे मैंने बताया कि आपको ऐसा लग रहा है ना कि ये हडल्स हैं, ये भी प्रॉब्लम है, ये भी इशू है, बट ये जो पर्सन है, इवन दो थोड़ा सा नेगेटिव कार्ड दिख रहा होगा, बट इसके हाथ में उजाला है, लालटेन है, ये कहीं ना कहीं होप को शो करता है। आपको पता है कि आगे क्या करना है, बस आप जो है वो फोकस नहीं कर पा रहे हो। आपको और चीज़ें दिख रही है इर्द गिर्द की, ये भी प्रॉब्लम है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, लेकिन आपको स्ट्रेट विजन नहीं मिल रहा है। विजन मिल तो रहा है, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो ऑब्वियसली जिसके हाथ में टॉर्च हो, जिसके हाथ में लालटेन हो, किसी भी तरीके की रोशनी हो, तो उसको रास्ता दिखता है। ये नहीं कह सकते कि पूरा पूरा मंजिल दिखेगा, बट अपने जहाँ खड़े हो ना आप, उससे एटलीस्ट 4-5 कदम तक दिखेगा। और अगर वही 4-5 कदम चलते चलते चले जाओगे तो ऑब्वियसली आपको मंजिल मिलेगा। लेकिन अगर आप ये सोचो कि अंधेरा है, एक जगह खड़े हैं, नहीं पॉसिबल है, आप नहीं आगे बढ़ पाओगे। पाइल नंबर 3, मुझे ये दिख रहा है कि आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, आप बहुत अच्छे इंसान हो, बस अभी जो समय है ना वो एकदम से, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको हाँ हाँ मतलब ये लो यूनिवर्स ऐसे फेंक रहे हैं, नहीं, वो टेस्ट ले रहे हैं, वो देखना चाहते हैं कि आप कितने में क्या कर सकते हो, क्या के कैपेबल हो। तो अपन धीरे धीरे चलेंगे, ठीक है, अपन धीरे धीरे काम करेंगे। ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स। वॉन्ड्स फायर एनर्जी, फायर एनर्जी ज़ोडिएक मुझे समझ में आ रहा है, आप फायर एनर्जी के हो सकते हो। अगेन रेड वॉन्ड्स, रेड ड्रेस, हाथ में ओके, तो हो सकता है आपने बिज़नेस जो है वो ऐसा सोचा है कि आप उसको एक्सपैंड करोगे वर्ल्ड वाइड, या फिर आपको दुनिया घूमने की चाहत है, फॉरेन सेटलमेंट की चाहत है। जो भी चीज़ें हैं ना, जो भी अभी दिमाग में आ रहा है, आंसर है यस, बिल्कुल बिल्कुल। ये इंसान ओवरसीज़ देख रहा है, इसका विजन बहुत लंबा है, बहुत ऊंचा है और एकदम क्लियर है। ऐसा नहीं है कि ये आपको दिख रहा होगा कि ये कहीं से भी अनस्टेबल नहीं दिख रहा। आपके थॉट बहुत अच्छी है पाइल नंबर 3, आपकी थॉट प्रोसेस बहुत अच्छी है, आप काफ़ी डिसिप्लिन्ड पर्सन हो, ये मैं देख पा रही हूँ। मैंने इससे भी रिलेट किया था, मैं इससे भी रिलेट कर पा रही हूँ। आपको पता है कि आपको क्या करना है, सब कुछ क्लियर है, बस ये है कि आप स्टेप लेने से घबरा रहे हो।
ऐसा नहीं करो, आप स्टेप लो धीरे धीरे। आप अगर मेरे से पूछो तो मैं आपको बोलूँगी कि आप फ्लोराइट ब्रेसलेट पहनो, बहुत अच्छा है, बहुत क्लैरिटी मिलेगी। क्लियर क्वार्ट्स भी पहन सकते हो आप, अच्छा रहेगा। तो जो भी अगर आपको ठीक लगे आप उसको बिल्कुल ऑनलाइन साइट पे देख के या फिर अपने नियर बाय अगर आपको ठीक लगे तो आप उसको परचेज़ करिए, क्लीन करिए, सेज से या फिर जैसे भी उसको क्लीन करके पहनिए। ओके, पहनिए और देखिए आपको रिज़ल्ट मिलता है कि नहीं। ये दोनों जो है स्टोन वो काफ़ी माइंड को क्लैरिटी देती है। वैसे तो आपका विजन क्लियर है बट आपको भटकने नहीं देगी। जैसे आप सोच रहे हो ना, प्रॉब्लम 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 प्रॉब्लम, बट आपको विजन भी पता है। ऐसा नहीं कि मुझे क्या करना है, आप क्लूलेस नहीं हो। आपको बस ये है कि आपको मंजिल पता है लेकिन आप प्रॉब्लम पे फोकस कर रहे हो। उसको साइड करोगे ना तो एकदम सामने आपको आपकी मंजिल मिल जाएगी। नेक्स्ट एंड लास्ट कार्ड, ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स। एक्शन लेने की ज़रूरत है, बिल्कुल है। आप एक्शन लीजिए। आप शुरू में हो सकता है कि आप फेल हो बट आगे नहीं। एक्शन लेने की ज़रूरत है, यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं। आप बिल्कुल बिल्कुल आगे बढ़िए, पूरे हिम्मत और जोश से बढ़िए। हो सकता है कि एक दो कदम आप उतना अच्छा ना हो, आपको प्रॉब्लम हो, बट आगे चल के बहुत अच्छा करोगे, आप बहुत अच्छा करोगे, मार्क माय वर्ड। अगर ये हफ्ते की वजह से हफ्ते की रीडिंग पे चलें तो अच्छा है, बहुत अच्छा कार्ड है। इट्स जस्ट कि आप विजन क्लियर रखो, आपको क्या करना है। ओके, बस और कुछ नहीं। अब यूनिवर्स की तरफ से मैसेज देखते हैं लव के उसमें। ओके, नाइस, यू विल फाइंड व्हाट यू सीक। आप रिलेट कर रहे हैं या मुझे बताना पड़ेगा? ओके, तो यू विल फाइंड व्हाट यू सीक, इट सिंपली मीन्स कि जो मैं अभी तक बोल रही थी कि आपको पता है कि आपको क्या करना है, बट वही है कि आप हर्डल्स पे फोकस कर रहे हो। तो यूनिवर्स ये बताना चाह रहे हैं कि आपको वो चीज़ मिलेगा जो आप खोज रहे हो। तो आप अब डाउट तो मत ही करें, ओके क्योंकि कंफर्मेशन भी मिल गई है। अब देखते हैं दूसरा कार्ड। Oh my God, earlier disappointments were just rehearsal for the great stuff coming your way। मैंने बोला ना, अगर आपको एक दो हताश या फिर कुछ ऐसा होता है, फेलियर का सामना करना पड़े, आप बिल्कुल ना घबराएं, क्योंकि आगे चल के बहुत अच्छा होने वाला है। और वही कार्ड आया है, एग्जैक्ट वही कार्ड आया है कि पिछला जो डिसअपॉइंटमेंट है ना वो बस एक रिहर्सल है। जैसे कि बैटल में या फिर जैसे नहीं, स्कूल में एनुअल फंक्शन होता है तो उसके पहले रिहर्सल होती है, प्रैक्टिस करते हैं अपन, जिसमें मैटर नहीं करता कि आप अच्छा कर रहे हो या बुरा कर रहे हो, बस आप कर रहे हो क्योंकि वो प्रैक्टिस के लिए होता है। लेकिन वो बस रिहर्सल है। अगर आप एक दो बार फेल होते हो, डिसअपॉइंट होते हो, तो आप पीछे मत जाइए, आप उसको ऐसे ही मत छोड़िए, आप उसको कंटिन्यू कीजिए। क्यों? क्योंकि ग्रेट स्टफ कमिंग योर वे आ रहा है, वो आपके रास्ते में ही है, जिसके लिए आप आप बने हो, आपका जो करियर या फिर लाइफ गोल है। अब मैं ये बोलूँगी कि सबके लिए अलग अलग हो सकता है, अपने अपने पैरामीटर पे आप जो चीज़ें आपको हिट कर रही है वही चीज़ आपके लिए है। तो फाइल नंबर 3 आज के लिए बस इतना ही। ओके, मैंने सब अच्छे से डिटेल में बता दिया, और कुछ तो हाँ, सब कुछ कवर हो चुका है। अगर आप रिलेट किए हैं तो गुड, फॉलो कीजिए बाय बाय, आज के लिए बाय बाय।